नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए गुरुजी द्वारा बताया गया 19 अगस्त से 25 अगस्त तक का साप्ताहिक राशिफल जान लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में होने की वजह से इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य राशिफल को देखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खास परेशानी हो रही थी। ये देखा गया है कि आप अपने धन के संचय को लेकर अक्सर थोड़ा लापरवाह होते हैं, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन में आर्थिक तंगी को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको इस हफ्ते अपने घर के लोगों से धन की बचत को लेकर बात करते हुए उनसे सलाह लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आपके बड़े बुजुर्गों की सलाह और उनका अनुभव ही आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की जरूरत होगी। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर जाएं। पूर्व में किए गए सभी निवेश आपके लिए इस सप्ताह काफी फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको भागीदारों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिस कारण आप इस समय मिलने वाले हर मौकों का सही फायदा उठाने से भी वंचित रह जाएंगे। ध्यान सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि है जो आपकी तार्किक क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास इस सप्ताह इसके लिए समय भी है, ऐसे में सुबह शाम ध्यान करें। इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन लिंगाष्टकम का पाठ करें। वृष राशि वाले जातक, यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकेंगे। आपके आर्थिक भविष्य फल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना ही दें और ना ही किसी से उधारी लें, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपकी चंद्र राशि के पहले या लग्न भाव में बैठे होंगे। ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में केतु देव उपस्थित होंगे और ऐसे में आपको करियर से जुड़ी इस सप्ताह किसी यात्रा पर जाना पड़ेगा, परंतु ये यात्रा आपके लिए प्रतिकूल सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आपको यात्रा से न केवल धन हानि होगी, बल्कि आपकी ऊर्जा और समय दोनों की बर्बादी भी आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बन सकती है। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको भी ये सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन ओम भार्गवाय नमः का 24 बार जाप करें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में स्थित होंगे और इसके फलस्वरूप इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए ऊर्जा से भरी नहीं होने वाली और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाते भी दिखाई देंगे। ऐसे में आपको खुद को थोड़ा शांत करने की जरूरत होगी, अन्यथा आपका ये चिड़चिड़ा स्वभाव आपकी सेहत को खराब कर सकता है। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और जरूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। इस सप्ताह आपके निजी जीवन में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जब आपको ये महसूस होगा कि आपके दोस्त सहयोगी स्वभाव के हैं,
बावजूद इसके आपको उन्हें कुछ भी बोलते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, अन्यथा आप न चाहते हुए भी उन्हें आहत कर सकते हैं। निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही अनबन आपको परेशानी करेगी। इससे आप कार्यस्थल पर भी दूसरे लोगों पर विश्वास करने से हिचकिचाहट महसूस करेंगे, जिससे आपके कई जरूरी कार्य बाधित हो सकते हैं। इस सप्ताह आप यदि कोई परीक्षा देने वाले हैं तो आपको हर प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों जैसे नकल आदि से बचना होगा, अन्यथा आप अपने साथ साथ अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सप्ताह का उपाय प्रतिदिन ओम नमो नारायण का 41 बार जाप करें। कर्क राशि वाले जातक इस सप्ताह जितना संभव हो अपने कामकाज से समय निकालते हुए खुद को थोड़ा आराम दें, क्योंकि आप पूर्व के दिनों में भारी मानसिक दबाव से गुजरे हैं। इसलिए इस सप्ताह आपका नई गतिविधियों में शामिल होते हुए अपना मनोरंजन करना आपको शारीरिक विश्राम करने में बेहद सहायक सिद्ध होगा। इसलिए ज्यादा थकाने वाले कार्यों से अभी दूरी ही बनाकर रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये सप्ताह आर्थिक जीवन के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देव आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में उपस्थित होंगे। हालांकि वाहन चलाने वाले जातकों को उसे चलाते समय थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि उसके क्षतिग्रस्त होने से आपको अपना धन उस पर खर्च करना पड़े। घर में उल्लास का माहौल इस सप्ताह आपके तनावों को कम कर देगा। ऐसे में जरूरी होगा कि आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। साथ ही इस सप्ताह आपको इस बात को समझने में भी मदद मिलेगी कि अपने परिवार की भलाई के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। इसके लिए आपके हर कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने वेतन वृद्धि का शुभ समाचार मिल सकेगा, जिसे सुनकर ही आप अंदर से भावुक हो सकते हैं। इस अवधि में केतु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 3रे भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में संभावना है कि ये समाचार स्वयं आपके वरिष्ठ अधिकारी सुनाए, जिससे आपकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही इसके बाद दूसरे कर्मी भी अब आपको अधिक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। इस सप्ताह सभी छात्रों को अपने आलस को त्यागने की सख्त हिदायत दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपका ये आलसी रवैया आपको कई लोगों से पीछे कर देगा, जिससे आपको आने वाले समय में परेशानियों से दो चार होना भी पड़ सकता है। इसलिए अपना आलस त्याग कर कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इस सप्ताह का उपाय प्रतिदिन ओम चंद्राय नमः का 11 बार जाप करें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में बैठे होंगे और ऐसे में यदि आप कॉफी या चाय के शौकीन हैं तो दिन में 1 कप से ज्यादा इनका सेवन आपके लिए इस सप्ताह हानिकारक हो सकता है। खास तौर पर यदि आप दिल के मरीज हैं तो कॉफी पीने से बचें, अन्यथा डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। ये सप्ताह आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ सकता है, जिसे पूरा करने के लिए आप तत्पर भी नजर आएंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपना जरूरत से ज्यादा संचय किया हुआ धन खर्च करना होगा, जिसके कारण बीच बीच में कुछ आर्थिक तंगी भी हो सकती है। परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताना इस सप्ताह आपके लिए विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताकर आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे और साथ ही इससे आपको उनके जीवन से जुड़े कई हालातों के बारे में जानने का अवसर भी मिलेगा। इस समय आप उन्हें किसी समस्या से निकालने में भी सफल होंगे, जिससे परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ सकेगा। बृहस्पति ग्रह के आपके 10वें भाव में मौजूद होने की वजह से ये हफ्ता आपके करियर को रफ्तार देने का कार्य करेगा, क्योंकि यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अचानक नए ग्राहक व निवेशकों से मुलाकात करके उन्हें अपने पक्ष में करने का कोई मौका मिल सकता है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के सहकर्मी भी इस दौरान उन्हें अधिक समझने की कोशिश करते हुए उन्हें अपना पूर्ण सहयोग देने का कार्य करेंगे। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और सभी जरूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। इस सप्ताह का उपाय प्रतिदिन
आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के छठे भाव में उपस्थित होंगे और इसके फलस्वरूप स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। खास तौर से हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस सप्ताह आपको कई प्रकार की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आशंका है कि आप न चाहते हुए भी जरूरत से ज्यादा खर्च करें, जिससे आपको भविष्य में कई प्रकार की आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। आप अपने माता पिता से संवाद करते हुए घर के छोटे सदस्यों, खास तौर से परिवार के बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर इस सप्ताह कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए आपको उनका भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे यदि फैसला लेने में कोई परेशानी आ रही थी तो वो भी पूरी तरह दूर हो सकेगी। साथ ही आप इस समय अचानक से कोई अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीजों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। कई छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा की सामग्री में अपना बहुत सा धन खर्च करना होगा। ऐसे में धन की अहमियत को समझते हुए केवल वो वस्तु ही खरीदे जिनकी आपको आवश्यकता हो। इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। तुला राशि वालों के लिए गुरुदेव आपकी चंद्र राशि के 8वें भाव में बैठे होंगे और ऐसे में सामाजिक मेल जोल से ज्यादा आपको इस हफ्ते अपनी सेहत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप रोजाना सैर पर जाकर व बाहर का खाना त्याग कर खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से ये सप्ताह काफी अच्छा जाने की उम्मीद है, क्योंकि ग्रहों की दशा और दिशा इस समय आपके लिए काफी अनुकूल स्थिति में नजर आ रही हैं। ऐसे में आप प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। यदि घर के किसी सदस्यों को सेहत से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर रही थी, तो इस सप्ताह उनके उपचार में सही बदलाव स्वास्थ्य में अनुकूलता लाने में मददगार सिद्ध होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में भी मधुरता देखी जाएगी। साथ ही घर के छोटे बच्चे आपसे कहीं बाहर पिकनिक पर ले जाने का आग्रह कर सकते हैं। केतु ग्रह के आपके 12वें भाव में बैठे होने की वजह से इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। आपके शैक्षिक राशिफल को जानें तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। इस सप्ताह का उपाय, मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ व हवन करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह भी स्वास्थ्य के नजरिए से थोड़ा बेहतर ही रहने वाला है। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बातों पर खास विशेष रूप से ध्यान देना होगा, जैसे समय मिलने पर पार्क में कसरत या योग करें व रोजाना नियमित रूप से सुबह शाम करीब 30 मिनट तक चलें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो।
आप अक्सर अपने दोस्तों के लिए जरूरत से ज्यादा करते दिखाई देते हैं। इस अवधि में राहु देव आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में मौजूद होंगे और ऐसे में यदि आप विदेश जाने के इच्छुक थे तो इस सप्ताह आपका यह सपना पूर्ण हो सकेगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी विदेशी यात्रा पर जाना पड़े, जिससे आप अच्छा मुनाफा अर्जित करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ने की राह सुनिश्चित कर सकेंगे। इसलिए इस ओर बिना झिझक के प्रयास करते रहें। इस सप्ताह आप जो भी मेहनत करेंगे, आपको उसके अनुसार ही अच्छे व सफल फलों की प्राप्ति होने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए शुरुआत से ही मेहनत के लिए तैयार रहें और अपने प्रयासों को रफ्तार देते हुए अपना मन अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखें। इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। धनु राशि वालों के लिए राहु महाराज आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपकी सेहत कुछ मध्यम रहेगी, जिस कारण ज्यादा यात्रा करना आपके स्वभाव में कुछ झुंझलाहट भी पैदा कर सकता है। ऐसे में सबसे अधिक अपनी सेहत को महत्व देते हुए यात्रा करने से परहेज करें। इस समय समाज के कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकेगा। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे, जिससे आपको भविष्य में अपना धन होशियारी पूर्वक और समझदारी के साथ निवेश करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह आपको अपने निजी जीवन में पूर्व के किसी राज्य के उजागर होने से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भेद के खुलने का इंतजार करने की बजाय आपको खुद ही उसे दूसरों के समक्ष साझा करते हुए अपनी गलती को मानने की जरूरत होगी। पेशेवर तौर पर देखें तो इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर बहुत से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनि देव आपके 3रे भाव में बैठे होंगे। साथ ही संभव है कि जिस प्रमोशन की चाहत आपको लंबे समय से थी, वो आपको इस सप्ताह अपनी मेहनत और लगन के चलते प्राप्त हो सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी इच्छा को रखने की भी आवश्यकता होगी। वो छात्र जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। खासतौर से इस हफ्ते की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, परंतु इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः का 21 बार जाप करें। मकर राशि वाले जातकों भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए अपनी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि कीजिए। इसके लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या योग व व्यायाम का सहारा लेते हुए खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय आपको बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि शनि महाराज आपकी चंद्र राशि के 2रे भाव में स्थित होंगे। इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या संचय करने में अपने परिवार वालों का साथ मिलेगा। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके और परिवार के लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे, जिससे आपकी आंखों में नमी साफ देखी जाएगी। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग्य बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। इस सप्ताह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस हेतु यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। इसलिए अपने सभी दस्तावेज पूरे रखें और सभी जरूरी फॉर्म को समय समय पर भरते रहें। इस सप्ताह का उपाय, प्रतिदिन ओम शिव ओम का 11 बार जाप करें। कुंभ राशि वाले जातक, यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ ढाते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे और इस वजह से आपको अच्छा मुनाफा होने के योग्य बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के एक
बड़े हिस्से को संचय करने में सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या जमीन प्रॉपर्टी में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। आपकी दूसरों को राजी करने की क्षमता इस सप्ताह आपको पारिवारिक शांति बनाए रखने में मदद करेगी। इसलिए दूसरों पर अपने निर्णय थोपने की जगह अपनी इस क्षमता को अपनाते हुए दूसरों को राजी करने के बाद ही किसी भी फैसले पर पहुंचे। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियों और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके लिए इस सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएंगी। इस सप्ताह का उपाय मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ व हवन करें। मीन राशि वाले जातक माता पिता का खराब स्वास्थ्य इस सप्ताह आपकी चिंताओं का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में खुद को हर प्रकार की चिंता से मुक्त रखने के लिए और अपनी आत्म शांति के लिए किसी प्रकार की गतिविधियों में समय व्यतीत करें। इस हफ्ते आपको उन दोस्तों या रिश्तेदारों से दूर रहने की जरूरत है जो आपका फायदा उठाते हुए हर समय आपका धन खर्च कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं उन्हें भी सप्ताह के शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का निवेश करने से बचना होगा। शनि ग्रह आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में विराजमान होंगे और इसके परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर पैसों के मामलों में यूं तो समय अच्छा है, परंतु आपको खुद को सावधान रखते हुए थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत रहने वाली है। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती हैं। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको यह भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता ही है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। परंतु इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और जरूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी न हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेंगे, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन दे सकेंगे। इस सप्ताह का उपाय गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को भोजन दान करें।